तो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में। अटैचमेंट स्टाइल ये बहुत ही ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि इसमें आप समझते हैं कि व्यक्ति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में करता है, कैसे करता है और क्यों करता है। वाई वी लव द वे वी लव। तो रिलेशनशिप को समझने में अटैचमेंट स्टाइल एक बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है आपकी, ताकि आप समझ जाएंगे फिर क्यों एक पर्सन इस तरह से बिहेव करता है अपने रिलेशनशिप के अंदर। अटैचमेंट स्टाइल का मतलब होता है इमोशनल ब्लूप्रिंट फॉर रिलेशनशिप्स। मतलब जिस तरह से आपको जीवन में डायरेक्शन के लिए जीपीएस है, रोड के डायरेक्शन के लिए जीपीएस होता है, तो उससे नेविगेट करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसी तरह रिलेशनशिप्स में जो उसका गाइड होता है वो होता है उसके इमोशनल एक्सपीरियंसेस, इमोशनल ब्लूप्रिंट्स। मतलब वो रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता है, खुद के बारे में क्या सोचता है, सामने वाले के बारे में क्या सोचता है, कैसे वो रिलेशनशिप को देखता है, इसी को बोलते हैं अटैचमेंट स्टाइल। तो अटैचमेंट स्टाइल मेनली जो है वो बचपन में उसके साथ किस तरह का बिहेवियर किया गया, क्या बचपन में उसके साथ अच्छे से उसको नर्चर किया गया या फिर उसको निग्लेक्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें समझने में, जब आप इन सारी तथ्यों को समझेंगे, इन सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों एक व्यक्ति प्रेम में इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ वो करता है तो वो क्यों करता है। फ्रॉम हाउ केयर गिवर्स ट्रीटेड यू, मतलब आपके जो केयर गिवर थे, प्राइमरी आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने आपको किस तरह से ट्रीट किया, उस बेसिस पर आप अपने अटैचमेंट स्टाइल को फॉर्म करते हैं। अटैचमेंट स्टाइल का मतलब है कि आपके ब्रेन ने जो सीखा है कि वो प्रेम को कैसे हैंडल करेगा, सेफ्टी को कैसे हैंडल करेगा, डिस्टेंस और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करेगा। मतलब टोटली पूरा रिलेशनशिप का जो डोमेन है आपके जीवन का वो कैसे हैंडल करेगा। अटैचमेंट स्टाइल एक अच्छा आपको बता सकता है कि क्यों, कैसे, क्या। इट फॉर्म्स मोस्टली इन अर्ली चाइल्डहुड बेस्ड ऑन, मतलब आपके बचपन में ही ये तय हो जाता है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल प्राइमरीली क्या रहेगा। मतलब बचपन में ही लोग ये तय कर लेते हैं कि उनके जीवन में उनके मतलब उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं, उनके डिज़ायर्स पूरे होंगे या नहीं। एंड क्वाइटली रन्स योर एडल्ट रिलेशनशिप, मतलब अटैचमेंट स्टाइल बचपन में ही बन गया मोस्टली हिस्सा, और अब ये आपके प्रेजेंट में रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है। रोमांटिक रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है, फैमिली रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को, आपके काम को भी, क्योंकि काम भी डिपेंडेंट है हैविली आपके कम्युनिकेशन स्किल पे। तो इसी वजह से वो आपके काम को भी अफेक्ट करती है, बिकॉज अटैचमेंट स्टाइल आपके टोटल कम्युनिकेशन को ही अफेक्ट करती है। तो अटैचमेंट स्टाइल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका इमोशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यदि ये सिस्टम आपके लिए सही रूप से काम नहीं कर रहा तो आपको इससे अपडेट करने की ज़रूरत है। जो सारी चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही हैं उनको अनइंस्टॉल करने की बहुत ज़्यादा नीड है आपको। तो अटैचमेंट स्टाइल कैसे आता है। एक बच्चा बिना शब्दों के ही पूछता है अपने पेरेंट्स से या फिर अपने गार्जियन से कि जब मुझे ज़रूरत होगी क्या आप वहाँ रहेंगे। बिना शब्द के ही वो पूछता है, मतलब नॉन वर्बल वे में कम्युनिकेट करता है। क्या अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, क्या वो सेफ है, क्या वो अच्छी बात है, क्या मैं मैटर करता हूँ। और जिस तरह से इसके आंसर मिलेंगे उस तरह से अटैचमेंट स्टाइल एक व्यक्ति का तय होता है। तो अटैचमेंट स्टाइल चाइल्डहुड में देखिए, तो 3 तरह के अटैचमेंट स्टाइल हैं, सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। तो यदि आपके पेरेंट्स, जब किसी बच्चे से गलती होती है, यदि पेरेंट्स ये बोलें कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं, सीख लोगे, ठीक है, गलती करके ही तो इंसान सीखता है। तो बच्चे जो हैं अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में सेफ महसूस करते हैं, और अपने आप को फेलियर में भी एक्सप्रेस, अपने सक्सेस और फेलियर को सेफली वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये होता है सिक्योर स्टाइल, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। एंग्शियस स्टाइल, अब यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स दिखाते हैं कि आपको बी ग्रेड आया है एग्ज़ाम में, आपके 60% आए हैं, तो अब आपको बताया जा रहा है अच्छा बच्चा बनोगे तभी प्यार मिलेगा, मतलब 90% लाओगे तभी साइकिल मिलेगा,
मतलब यहाँ पर जो प्रेम है वो डिपेंड कर रहा है उसके मार्क्स पे, उसके बिहेवियर पे और अप्रूवल पे। पहले वाले में क्या था कि यहाँ पर डिपेंड कर रहा था किस पे, कि गलती हो गई कोई बात नहीं, सीख लोगे। यदि यही 60 नंबर लाया, ये सिक्योर पेरेंटिंग के अंदर आता, तो फिर इस बच्चे को बोला जाता कि 60 नंबर लाए कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करके और ज़्यादा ला दोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ज़्यादा नंबर लाओगे तभी प्यार मिलेगा, ज़्यादा नंबर लाओगे तभी साइकिल मिलेगा, या फिर जो भी रिवॉर्ड है उनका सिस्टम। तो ये किस तरह से एक बच्चे को इफेक्ट करता है, ये आप आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, समझेंगे। फिर है अवॉइडेंट। जब कोई गलती कर देता है, पेरेंट्स उसको डांट देते हैं, तो क्या है कि रोना बंद करो, स्ट्रांग बनो। मतलब रोना को एज ए वीकनेस दिखाई दिया गया है। मतलब कुछ घर में ऐसे भी होते हैं कि यदि बच्चे के कम नंबर आए तो पेरेंट्स उसे मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बच्चे की जो इमोशंस वो डिसमिस हो गई। अब वो ये समझ चुका है कि यदि मैंने बताया अपने घर में कि मैं फेल हुआ हूँ तो मुझे मार पड़ेगी, तो वो बच्चा वहाँ से चीटिंग करना सीख लेता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ये सिक्योर पेरेंटिंग होती है, ये सबसे हेल्दी इंडिविजुअल क्रिएट करती है। कैसे होगा, कैसे क्या होता है, ये आगे की स्लाइड्स में देखेंगे और समझेंगे। फिर यू विल ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने रिलेशनशिप्स में जो चीज़ें कर रहे हो वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में और मैं बताऊंगा कि अटैचमेंट स्टाइल्स के इनको डिटेल में समझेंगे। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, एंग्शियस और अवॉइडेंट को भी डिटेल में समझेंगे। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।